हेलो स्टूडेंट्स एंड क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने 3.3 के क्वेश्चन नंबर दूसरे के 3 या 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो चेक करो कहां तक हम पहुंच गए थे। अगर हम चेक करें तो हम ये क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, सेकंड कंप्लीट हो गया था, थर्ड कंप्लीट हो गया था। हमारी 4 और 5 क्वेश्चन रह गए थे। बस ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर सारांश आएगा। ठीक है ना। फिर हमारे पास अगर आपको लगता है कि इसके एग्जाम्पल कराए तो आप कमेंट कर देना कि हाँ इसके एग्जाम्पल करा दो सर, वरना फिर हम नेक्स्ट चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो ये 2 क्वेश्चन कौन कौन से आपके, ये चेक कर लो जो बच्चे कुछ है। ये रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ही रहेगा आपका। वही करते हैं। मीना 2000 पे निकालने के लिए एक बैंक गई। एक मीना है बाबू, एक मीना है, ये आपकी मीना। ये मीना क्या गई, एक बैंक गई 2000 पे निकालने के लिए। एक ब्रांच बना लेते हैं। एक बैंक गई है बाबू, ये कितने, 2000 पे निकालने के लिए, राइट। 2000 पे निकालने के लिए उस खचासी से, मतलब जो कैशियर होता है, उससे 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। कि मीना ने कहा 2000 पे, मीना ने कहा खचासी जो बैठा होगा यहाँ, जो भी कैशियर बैठा होगा, उससे कहा सिर्फ हमें 50 और 100 के नोट ही देना, 50 और 100 के नोट ही देना। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। अब 25 नोट मीना को मिले, उसमें 50 के नोट कितने, 100 के नोट कितने, ये तो पता नहीं है, परंतु कुल मिला के कितने मिले, 25 नोट प्राप्त करें। याद कीजिए कि 50 और 100 के नोटों की संख्या कितनी है। तो हमें ज्ञात करना है 50 और 100 के नोटों की संख्या कितनी है। तो मान लो कि माना 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 50 रुपीस के नोटों की संख्या कितनी मान लिया हमने, x, राइट। और 100 रुपीस के नोटों की संख्या कितनी मान ली मैंने, y। स्थिति नंबर 1 क्या बोल रही है। अगर स्थिति नंबर 1 को चेक करा जाए, स्थिति 1 कह रही है कि कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। स्थिति 1 बोल रही है स्थिति 1 क्या कर रही है, कुल नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी आओ, 25, राइट। यानी कि यहां से अगर चेक करें तो यहां से x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 25। इक्वेशन कितनी बना लो, फर्स्ट। यस या नो, हाँ है ना। अब स्थिति नंबर 2 क्या बोल रही है। अगर स्थिति 2 पे अगर जाओ तो स्थिति 2 बोल रही है कि 50 के नोट और 100 के नोट कुल मिलाकर रुपीज कितने हैं, 2000 रुपीज। अगर 50 रुपीज के नोट और 100 रुपीज के नोट, उनको कुल मिलाकर कितने रुपीज बनने हमारे, 2000 रुपए, राइट। ये कैसे कितनी बन गई, सेकंड। पहले इसको थोड़ा सही कर लो। यहां से 50 कॉमन ले लो, यहां से x प्लस 50 दूनी कितना आएगा, 100 इक्वल टू कितना आएगा, 2000। इसको इधर भेज दो, यहां से आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000 बटे 50। 0 0 कटा, ये कितनी बार गया, 5 का 20, 40 बार। तो x प्लस 2y
इक्वल टू कितना आ गया 40। ये कैसे कितनी बना लो 2 बना लो, राइट। अब समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या लगा लो विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। विलोपन, तो विलोपन विधि क्या बोलती है, किसी एक भी चर के गुणांक जो हमारे रेखीय समीकरण के युग्म होते हैं उसमें से किसी एक भी चर के गुणांक बराबर होने चाहिए। यहाँ x है, यहाँ भी x है, बराबर है, बराबर करने की जरूरत नहीं है, दोनों नंबर ऐसे लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 25 और दूसरा कौन है x प्लस 2y इक्वल टू 40, राइट। घटाने पर चिन्ह बदलेंगे, देखो प्लस प्लस है जिसके फिर देखो अगला स्टेप ये बोलता है कि जो भी चर आपके बराबर है उसके चिन्ह देखने हैं, अगर सहजाती है तो बदलने हैं, विजातीय तो बदलने वाली बात नहीं होती, मतलब सेम सेम है तो बदलने पड़ेंगे। माइनस 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 घटाने पर, राइट, तो यहां से ये कट जाएगा, -2y में से 1y गया तो माइनस के y बचेगा, यहां से माइनस के 15 बचेगा, माइनस से माइनस गया तो y इक्वल टू कितना आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख दो, वहां से x का मान निकाल लो, समीकरण 1 में रखने को, तो समीकरण 1 में रखोगे तो यहां से आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, सॉरी हाँ 25 है, y का मान कितना 15, ये प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा यहां से आपका 10। तो 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 10, सॉरी हाँ, और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 15। अब यहां से अगर चेक करें तो यहां से 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई आपके पास 10, x तो मानने का था, और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। अब चेक कर लो, देखो 10 नोट 50 के हैं तो कितने हो गए 500 रुपए, राइट, और 15 नोट 100 के हैं कितने हो गए 2000 रुपए, सॉरी कितने हो जाएगा यहाँ से 1500 रुपए, और जब इनको जोड़ोगे कितना आएगा 2000। लो यस या नो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रति 3 दिनों के एक नियत किराया तथा उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, राइट। देखो क्वेश्चन देखो, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत है, मतलब कहना मतलब आपके पास एक शॉप होती है बाबू, क्वेश्चन देखो आपके पास क्या एक शॉप है जो पुस्तक देती है किराए पे, सही है, घर बना लेते हैं अपना प्यारा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद प्रति अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन के लिए तो आप नियत किराया अगर 3 दिन तक लग रखोगे तो आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, एक नियत किराया देना पड़ेगा, अगर आप एक्स्ट्रा दिन रखोगे तो उसका अलग किराया देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए और सुशी ने 5 दिन तक रखने के लिए कितने करे 21 रुपए अदा किए, तो नियत किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो देखो मान लेते नियत किराया कितना मान लेते हैं एक्स, माना 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 नियत किराया कितना मान लेते हैं एक्स, और अतिरिक्त दिन का किराया भी मान लेते हैं दिन का किराया, कितना मान लेते हैं वाई,
स्थिति नंबर 1 क्या बोल रही है? स्थिति 1 बोल रही है सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। क्या है? सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। राइट। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं x प्लस, जैसे मैंने नियत किराया लिखा x, तो नियत किराए में कितने दिन आ रहे हैं हमारे? 3 दिन। तो 3 दिन तो x में चले जाएंगे हमारे। बच्चे कितने? 4 दिन। कोई 7 दिन तक रखी थी उसने, 3 दिन तो हमारे नियत में चले गए, 4 दिन किस में चले जाएंगे? अतिरिक्त में। 4y इक्वल टू कितना आ गया? 27। इक्वेशन कितनी बन गई? सेकंड। स्थिति नंबर 2 क्या कह रहा है? सुशी ने उस पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो 5 दिन तक में 3 दिन तो नियत में चले जाएंगे, 3 दिन तो नियत में चले जाएंगे। एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे? 2। तो 2y इक्वल टू कितना आ गया? 21। इक्वेशन कितनी बन गई? सेकंड। अब दोनों में विलोपन विधि लगा लो, x और y का मान निकाल लो। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि क्या बोलती है कि मेरे अंदर जो चर है उसमें किसी एक के क्या होना चाहिए? गुणांक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी x का एक गुणांक है, यहाँ भी x का एक गुणांक है, x बराबर है। दोनों इक्वेशन में ऐसे लिख दो, x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। राइट। अब क्या करना है? देखो, जिसके चर बराबर उसके चिन्ह देखने हैं। अगर सजातीय है तो बदलने हैं, विजातीय होंगे तो बदलने नहीं, सजातीय तो बदल दो। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। राइट। अब ये कट गया, लिख देना घटाने पर। यहां से कितना बचेगा? 2y और यहां से कितना बचेगा? 6। y इक्वल टू कितना आएगा? 6/2, 2 3 जा 6। तो y का मान कितना आ गया? 6 3 सॉरी। y का मान किसी भी इक्वेशन पुश कर दो, वहां से x का मान निकाल लो। तो 2 में रख रहा हूं, ठीक है। y का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर। तो इक्वेशन 2 कौन सी है आपके पास? x प्लस के 2y इक्वल टू 21। राइट। y का मान कितना निकालना है आपने? 3। 2 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू 21। 2 3 जा 6 इक्वल टू 21। तो यहां से कितना आएगा? 21 माइनस के 6, x इक्वल टू कितना आ गया? यहां से माइनस करो 15। सही है। तो नियत भाड़ा कितना आ गया आपके पास? 15 रुपए। और अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया आपके पास? 3 रुपए। तो यहां से देख लेना, यहाँ इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूँ इससे आगे। तो नियत भाड़ा कितना आ गया? 15 रुपए। और अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया? 3 रुपए। अब चेक करो, अगर मैं पुस्तक को 7 दिन तक लूंगा तो कितना लेंगे? तो 3 दिन के लिए तो 15 रुपए होंगे, और 1 दिन के लिए कितना है? अतिरिक्त कितने दिन का है? 3 रुपए। तो 4 दिन के कितने हो जाएंगे? 12 रुपए। 12 में 15 जोड़ो, कितना था? 27। यही 7 दिन तक रखने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 27, जो कंडीशन आपकी बोल रही थी। अगर 5 दिन तक रखता हूं तो 5 दिन में 3 दिन के तो 15 हो जाएंगे, 2 दिन के कितने हो जाएंगे? 6। तो 15 और 6 कितना हो गया? 21। तो 5 दिन के लिए कितना आ गया? 21 रुपए। यस या नो बताओ? हाँ या ना?
अब देखो इसके क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहो तो कुछ भी बना सकते हो, एक नियत मान लेना। चलो क्वेश्चन बना लो इसके। देखो 3 दिन का नियत मान लो, नियत मान लेते हैं 10 रुपए। इसके अतिरिक्त दिन का, एक दिन का कितना मान लेते हैं अगर रखोगे तो मान लेते हैं 5 रुपए। अगर मैं पुस्तक को 10 दिन रखता हूं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे बताओ, जल्दी कमेंट करो। 10 दिन तक के लिए 3 दिन के 10 हो गए, एक दिन का 5 है तो एक्स्ट्रा दिन कितने जाएंगे, तो 7, 7 पंजे 35, तो एक्स्ट्रा 35 रुपए हो गए। 10 3 दिन के हो गए 45, 10 दिन तक रहने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 45 रुपए। अगर आप पुस्तक को 20 दिन तक, रुक जाओ 20 दिन तो ज्यादा हो जाएगा, आप एक काम करो पुस्तक रख लो 5 दिन। 5 दिन रखने के लिए कितने देने पड़ेंगे, 3 दिन के लिए तो मुझे 10 रुपए देने पड़ेंगे। एक दिन का कितना है 5 रुपए एक्स्ट्रा 4, तो एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे 2 दिन, 2 दिन के कितने हो जाएंगे 10, 5 दूनी 10 और 3 दिन के 10 यही है, तो कितने रुपए देने पड़ेंगे 20 रुपए। यहाँ से बन जाएगी कंडीशन आपकी, तो नियत आपका आंसर ये आएगा निकल के, यस या नो बताओ, राइट। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर नंबर 4 होगा। बाकी हमारे कंप्लीट हो गए सारे क्वेश्चन, अब चैप्टर 4 पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।